नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। क्या आप जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब 15 अगस्त 1947 या फिर 14 और 15 अगस्त की रात, दरमियानी रात को शपथ ग्रहण करने के लिए जब वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के घर में, यानी कि आज के राष्ट्रपति भवन में गए, तो वो किस घर से गए थे? उस वक्त वो किस घर से गए थे और वापस शपथ लेने के बाद जब वापस लौटे तो किस घर में आए? क्योंकि उस वक्त तो कोई आधिकारिक सरकारी निवास नहीं था देश के प्रधानमंत्री का, तो वो कहाँ रहते थे? ये हम लोग जो है जानते यही हैं कि दिल्ली में जो तीन मूर्ति भवन है, वो नेहरू का पहला घर था। वो पहला घर आधिकारिक तौर पर था, लेकिन जब शपथ लेने के लिए गए और शपथ लेकर लौटे और उसके कुछ महीनों तक भी नेहरू किस घर में रहे? जब वो तीन मूर्ति भवन में शिफ्ट हुए उसके पहले और दिल्ली में जब वो आज़ादी के आंदोलन में शिरकत कर रहे थे, लगातार बैठकें होती थी। आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के यहाँ, जिसमें देश के अलग-अलग राजनेता, देश के बँटवारे से लेकर देश की जो आज़ादी है, उस पर लगातार चर्चाएँ होती थी, बातचीत होती थी। तो वो उस वक़्त नेहरू कहाँ रहते थे? दिल्ली में लुटियंस जो इलाका है, जिसमें आप जानते हैं करीब 4000 घर है, उन घरों में से करीब 550 या 600 घर जो हैं, वो निजी घर हैं, प्राइवेट घर हैं, बाकी सब सरकारी। तो उनमें से लुटियंस ज़ोन में एक एरिया है जिसका नाम है, एक रोड है जिसका नाम है जिसका नाम है य स यॉर्क रोड, YORK रोड, यॉर्क रोड। अब वो अभी आपने तो देखा नहीं होगा, अभी तो है नहीं वो रोड, पहले था। अब उसका नाम क्या है? अब उसका नाम है मोतीलाल नेहरू मार्ग। इस पर 17 नंबर जो घर है, वो है 17 यॉर्क रोड के नाम से जाना जाता था और अब वो जाना जाता है 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग के नाम से। उस घर में जवाहरलाल नेहरू किराए पर रहते थे। नेहरू किराए पर उस घर में रहते थे और वो जो घर है, उसी घर से देश की तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो चलती थी। अलग-अलग नेता वहाँ आते थे मिलने के लिए, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी, जब भी उनको आना होता था, या देश के दूसरे जो बड़े नेता थे, वो लोग नेहरू से मुलाकात करने के लिए बड़ी-बड़ी बैठकें कांग्रेस पार्टी की उन घर में होती थी। बड़ा ऐतिहासिक ये बंगला है। लेकिन ये घर जो था, ये किराए का था। किराए पर जवाहरलाल नेहरू जो है, वो इस घर में रहते थे। अब हम लोग इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसके बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद वो शिफ्ट कर गए तीन मूर्ति भवन में। तीन मूर्ति जो आप जानते हैं आजकल, जिसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है, प्रधानमंत्री का म्यूज़ियम उसमें है, देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो सब उन उस घर में रहते हैं। मतलब उस घर में उनका संग्रहालय बना है और एक लाइब्रेरी है तीन मूर्ति भवन में, साथ ही एक प्लेनेटोरियम भी है। और उस घर में नेहरू पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ पर आए और वहाँ पर वो रहते थे। अब सवाल ये है कि जो पहला वाला घर है, हम लोग उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? और इसी एक और बात, नेहरू की जो ससुराल थी, वो दिल्ली का सीताराम बाज़ार जिसको बोला जाता है, सदर बाज़ार के पास में, उस इलाके में उनकी ससुराल थी। लेकिन नेहरू शायद वहाँ जब भी जाते थे, कम जाते थे, ज़्यादा जाते थे, पर वो नज़दीक है वहाँ से। तो ये इस घर में नेहरू रहते थे। अब क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं? अब चर्चा ये इस बात की हो रही है कि नेहरू का ये जो घर था, ये मूल रूप से अभी जो है वो राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी नाम की 2 महिलाओं के नाम है। तो अब इस घर को बेचा गया, इस घर की खरीद-फरोख्त हुई है। वो कैसे? क्योंकि जो मालिक हैं उन्होंने इस घर को भी बेचा है। और कितने में बिका है? सवाल ये है कितने में बिका है? इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा एरिया है। ये बिका है, आप जानकर शायद हैरान हो जाएँ, 1100 करोड़ रुपए में। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया गया है कि 1100 करोड़ रुपए में इस घर को बेचा गया है, इस ऐतिहासिक बंगले को। और बताया जा रहा है कि शुरुआत में 1400 करोड़ रुपए की कीमत लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसको 1100 करोड़ रुपए में बेचने की बात जो है वो तय हुई। अब खरीदा किसने है, इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बात ये कहते हैं कि भई
उस ज़माने में जब नेहरू यहाँ रहते थे तो कितना सुरक्षित ये घर था। देखिए जब वो कोई सुरक्षा गार्ड इसमें नहीं थे उस वक़्त। लोग ना कोई रजिस्टर मेंटेन करते थे, ना कुछ तरह जो भी आना चाहे नेहरू से मिल लेता था। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सोमनाथ धर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आज़ादी के दौर में यह नेहरू का एक मुख्यालय बन गया था और आज़ादी के बाद जब दंगे भड़के और पंजाब से शरणार्थी दिल्ली आने लगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, लेकिन वो ऐसा ही रहा। खैर जब भारत आज़ाद हो गया, देश 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया, तब जो शरणार्थी आए, वो लोगों ने भी नेहरू के इस घर में कई सारे लोगों ने भी इस घर में जो है अपनी शरण ली और शुरुआत में जो उनकी नेहरू की भतीजी हैं नयनतारा सहगल, उनका कहना है कि ये जो घर है, वो उस वक़्त भर गया था शरणार्थी जो वहाँ से आए थे। शरणार्थी तो नहीं थे, वो देश के दूसरे हिस्से से आए थे, बस शरणार्थी कहना तो गलत होगा और तो वो लोग वहाँ पर रहते थे। साथ ही ये जगह इसलिए भी ऐतिहासिक है कि सरदार पटेल, वो बड़े बार यहाँ पर आए। गृह मंत्री थे, उनके घर के ठीक सामने के बंगले में रहते थे। यहीं पर इसी रोड पे उनका बंगला था। तो उनके दोस्त जो ये उनके दोस्त का था, सरदार पटेल के दोस्त का, जिस घर में वो रहते थे। तो कई बार वो इस घर में आते थे नेहरू से मिलने के लिए, नेहरू उनके घर में जाते थे। तो करीब 3.5 एकड़ में ये फैला हुआ है, 3.7 एकड़। आप जानते हैं कितना बड़ा है, जिसमें बहुत बड़े लॉन्स हैं। लुटियंस ज़ोन में इतने सारी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ी बात है और राजघराने से इनका संबंध है, राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी का। तो इस डील को किसने खरीदा है, ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ऐतिहासिक घर ये है और ऐतिहासिक घर है, नेहरू रहते थे, साथ ही नेहरू के अलावा दूसरे भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आते-जाते रहते थे। शायद इसलिए हम लोगों को लगा कि ये जानकारी आप तक देना ज़रूरी है और अब ये खबर आप तक पहुँचनी चाहिए। 1100 करोड़ रुपए में अगर वो बंगला बिका है, ज़ाहिर है उसकी कीमत इतनी है और उसमें इतिहास तो उसके कण-कण में, उसके हर हिस्से पर इतिहास का चस्पा हम लोगों को देखने को मिलेगा। इतिहास की अलग-अलग तस्वीरें, इतिहास के अलग-अलग मौकों पर क्या कौन-कौन यहाँ पर आए थे, कौन-कौन यहाँ पर बैठकें हुई थी, कौन-सी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई। उसके बाद 3 मूर्ति भवन चले गए थे रहने के लिए और वो ज़ाहिर है बड़ा ऐतिहासिक एक दौर था, जब नेहरू यहाँ पर रहते होंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुँचाना थी, वो हमने आप तक पहुँचाई है। जवाहरलाल नेहरू देखिए देश के आप जानते हैं पहले प्रधानमंत्री थे और उनके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियाँ जो है वो फ़ेमस हैं। ये भी कहानी फ़ेमस है कि अपने घर में कश्मीरी जो खानसामे थे, वो उनको बुलाते थे और दावत दी जाती थी देश भर के लोगों को। उस दावत में कश्मीरी खाना उनके घर में खिलाया जाता था, यहीं पर वो होता था। और क्योंकि कश्मीरी खाने का प्रभाव उनके ऊपर क्यों पड़ा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी कमला कौल, नेहरू बाद में बनी। क्योंकि वो कश्मीरी थी तो ज़ाहिर है उनका कश्मीर के साथ लगाव था और वो उनके जीवन में भी आया। तो इस वजह से कश्मीर का खाना, कश्मीर की जो चाय, कहवा, ये सब भी नेहरू के घर में मिलता था। खैर, ये जानकारी आपके साथ साझा की। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।